21वीं सदी के सबसे बड़े मसाइल में से एक मसला ये भी है कि हमारे बच्चे एहतराम नहीं करते, अपने वालिदैन का भी और दीगर बड़े जो उनके सामने आते हैं उनका भी। यही मसला वालिदैन की तरफ से भी आता है और यही मसला असातिज़ा की तरफ से भी आता है कि हमारे बच्चे एहतराम भूल गए हैं। हम इस तरह एहतराम करते थे अपने वालिदैन की, अपने असातिज़ा की, और हमारे जो ये वाले जनरेशन है ये एहतराम नहीं करते। तो इस ज़मन में हमारी ये एक छोटी सी वीडियो है जिसमें हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि बच्चे जो है वो एहतराम कैसे सीख सकते हैं और आप उन्हें कैसे सिखा सकते हैं। तो नंबर 1 पर हमारा टॉपिक है कि बच्चे एहतराम क्यों नहीं सीख पा रहे, अदम एहतराम उनमें क्यों है। दूसरी जो उनको एहतराम करने का तरीका सिखाना, और तीसरी जो हमारी टॉपिक है वो ये है कि अगर कभी बच्चे अदम एहतराम का मुजाहिरा करे, बदतमीजी करे, तो उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकेगा। ये आज का हमारी टॉपिक है 3। तो इसमें से नंबर 1 पर है कि बच्चे जो है वो अदम एहतराम क्यों सीखते हैं, उनके रवैयों के अंदर एहतराम क्यों नहीं है, अपनों के लिए भी और दूसरों के लिए भी, रिश्तेदारों के लिए भी, यार दोस्तों के लिए भी और बहन भाइयों के लिए भी। तो इसके चंद अनासिर है वो पॉइंट्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। नंबर 1 पर है कि अगर वालिदैन का रवैया एक दूसरे के साथ अदम एहतराम वाला हो तो बच्चे एहतराम नहीं सीख पाएंगे। ये एक जरूरी बात है। उसमें से एक ये है कि एक दूसरे की गलती की निशानदेही अगर आप एक दूसरे के बच्चों के सामने कर रहे हैं, वो बच्चे सीख रहे हैं और उसके खिलाफ दिल में एक नफरत सी पैदा होती है और वो अदम एहतराम का एक अंसर उनके अंदर आ जाता है। दूसरी चीज ये है कि अगर ज़ौजैन में से, मतलब माँ या बाप में से, वालिद या वालिदा की तरफ से दूसरा जो उनका शरीकी हयात है, उनका शदीद तंज आप कर रहे हैं बच्चों के सामने, तो बच्चों में एहतराम का जज्बा खत्म होता जाता है। तीसरी जो चीज है वो ये है कि एक दूसरे के ताउन को तस्लीम नहीं करना। शौहर बीवी के ताउन या बीवी शौहर के ताउन को तस्लीम नहीं करता और बच्चों के सामने इसका तज़किरा भी करते हैं, तो एहतराम जो है वो बच्चे नहीं सीख पाते। चौथी बात यह है कि एक दूसरे की, मतलब ज़ौजैन एक दूसरे की बात को तवज्जो से नहीं सुन रहे, ये भी अदम एहतराम लाता है। और उनके एक दूसरे के ख्यालात को अहमियत न देना और हुक्म चलाना, सिर्फ हुक्म चलाना, उनके मशवरे को कबूल न करना, इन सब चीजों का असर जो है वो बच्चों के शख्सियत पर होता है और वो एहतराम जो है वो भूल जाते हैं। दूसरी चीज ये है कि बच्चों के साथ अदम एहतराम का रवैया, कभी कभार हमारे जो पेरेंट्स हैं वो किसी टेंशन, किसी डिप्रेशन, किसी भी वजह से बच्चों के साथ उनका रवैया ऐसा होता है कि वो मुनासिब नहीं होता। जैसे कि उनको अलकाबात देना, उनको दूसरे के साथ मवाजना करना कि ये तुम ठीक नहीं हो, वो ठीक है। इस तरह अवामी मकामात पर उनको शर्मिंदा करना, लोगों के सामने, अपने यार, उनके दोस्तों के सामने, रिश्तेदारों के सामने, किसी के सामने उनको शर्मिंदा करना, उनको मौजूए मजाक बना लेना, ये भी एहतराम घटाता है। और आखिरी और सबसे जरूरी बात यह है कि बेजा तंज अगर बच्चे पर की जाए तो वो भी एहतराम भूल जाता है। इसके साथ साथ तीसरी पॉइंट जो है वो ये है कि बच्चों की गैर जरूरी अगर आप जानिबदारी करेंगे तब भी वो एहतराम भूल जाते हैं। इसके साथ साथ बच्चों के सामने अगर आप, चौथी बात यह है कि बच्चों के सामने अगर आप रिश्तेदारों या दोस्तों की गीबत कर रहे हैं तब भी वो एहतराम भूल जाते हैं। और लास्ट में अगर आप बच्चों के सामने अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रख सकते तो बच्चे एहतराम भूल जाते हैं, क्योंकि वो तो आपकी तरफ ही देख रहे हैं। अगर आप जो आप कर रहे हैं वही जो है वो आप उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब दूसरी बात यह है कि बच्चों को एहतराम कैसे सिखाया जाए, ये जरूरी बात है। तो इसके लिए चंद पॉइंट्स हैं जिसको मद्देनजर रखकर आप अपने बच्चे की तरबियत कर सकते हैं। नंबर 1, एहतराम और हुदूद वाज़ेह करें। नंबर 1 पर जो पॉइंट है वो ये है कि बच्चे को समझाइए कि एहतराम किस चीज का नाम है और हुदूद कहाँ है। और जैसे कि नहीं बोलना, आप उनसे कह रहे हैं कि नहीं ये काम करो, वो कह रहे हैं कि नहीं, तो ये उनको समझाइए कि नहीं जो है वो तौहीन के ज़मरे में आता है। आप अपने माँ बाप को नहीं बोल सकते। वो आपको, अगर आप कोई काम पसंद भी नहीं करते तो तरीके से आप उनको बात को रद्द कर सकते हैं या उनको एक्सक्यूज कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि बहुत ज्यादा सवालात अगर बच्चे कर रहे हैं तो इनको समझाना पड़ेगा कि आप बहुत ज्यादा सवालात कर रहे हैं और इनको जरूरी जो सवालात है वो ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा सवालात से की तरफ न जाइए।
اس طرح ایک اور جملہ بھی ہے جی ہاں، مطلب ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ نے کام کیا، وہ کہتے ہیں ہاں، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم ان کو سمجھائے کہ بیٹا اس طرح نہیں بولتے، جی ہاں آپ بولتے جائیے، تو یہ بڑوں کے ساتھ آپ جب بھی بات کریں گے تو اس طرح جملے بولیے، جی ہاں یا نہیں جی، اگر آپ نے اس طرح جی کا لفظ استعمال کرے، صاحب کا لفظ استعمال کرے، تو اور تم کے بجائے آپ کا لفظ استعمال کرے، اس طرح کی عزت والی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو پوائنٹ آؤٹ کرے۔ اس طرح دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ گھر میں لوگوں کو خوش آمدید کہیے، مطلب وہاں ہم بات کی کہ بچوں کے سامنے اگر کسی کی غیبت کریں گے آپ تو نفرت پیدا ہو جائے گی، لیکن جب آپ لوگوں کو اپنے گھر میں خوش آمدید کہیں گے تو بچوں کے ذہن میں ان کے لیے عزت اور توقیر بڑھے گی اور وہ غیبت اور نفرت کی طرف نہیں جائیں گے۔ تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ احترام پر مبنی رویے کا نوٹس لینا۔ اگر آپ کے بچہ کسی کے ساتھ احترام سے پیش آئیے تو ان کی حوصلہ افزائی کرے، نہیں پیش آ رہے تو ان کو سمجھائیے۔ اس طرح درست طریقے سے احکامات دینا بھی احترام۔ آپ ان کو سخت الفاظ میں بھی حکم دے سکتے ہو کہ بچہ ہے کچھ بھی آپ ان سے کروا سکتا ہے، لیکن اگر آپ احترام کے سرکل میں رہ کر ان سے بات کریں گے تو وہ احترام سیکھ سکے گا۔ آپ کہ بات میں احترام بھی ہو، ہمدردی بھی ہو، اپنائیت بھی ہو، تب جا کر وہ احترام سیکھ سکے گا۔ یہ چیزیں نہ ہو، صرف احکامات ہو تو بچہ احترام نہیں سیکھ سکے گا۔ اس طرح درست طریقے سے ان کی غلطیوں کی نشاندہی بھی کرنی چاہیے، سب کے سامنے نشاندہی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر انہوں نے غلطی بھی کی تو ان کو اکیلے میں سمجھائیے، ان کو بتائیے کہ بیٹا یہ جو آپ نے کی یہ غلط ہے، اس طرح آئندہ نہیں کرنی چاہیے۔ اس طرح بچوں کو مجبور نہ کرے سوری کہنے کے لیے۔ زبردستی کسی سے سوری بلوانا جو ہے وہ بچے کو بہت زیادہ ہرٹ کرتی ہے۔ ان کو سمجھائیے اور سمجھانے کے بعد ان سے وہ اگر راضی ہو کہ وہ سوری بول دے تو ٹھیک ہے، نہیں تو میرے خیال میں اس کو زبردستی آپ نہیں کریں۔ اس کے ساتھ ساتویں بات جو ہے وہ ہے چیزوں کو بچوں کے نقطہ نظر سے بھی دیکھیے۔ بچے کیا چاہتے ہیں اور بچے جو ہے وہ ان کا نقطہ نظر اب کیا ہے، صرف اپنا نقطہ نظر ان کے اوپر امپوز کرنا، یہ جو ہے یہ تربیت کا حصہ نہیں ہے، یہ ہے۔ اس طرح تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ عدم احترام سے نمٹنے کا طریقہ۔ اگر آپ کا بچہ کبھی بھی عدم احترام کا مظاہرہ کرے تو اس کو کیسے سمجھایا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ کیا رویہ اپنایا جا سکتا ہے؟ تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپنے غصے پر آپ نے کنٹرول رکھنی ہے، ہر جگہ ہر مقام پر اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ دوسری جو چیز ہے وہ ان کے ساتھ ہمدردی ہے۔ تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان کے احساسات اور خیالات جو ہے ان کا خیال رکھنا، ان کے ایموشنز جسے کہتے ہیں اس کا خیال رکھنا، اور اگر وہ اپنی غلطی پر آپ نے طریقے کے ساتھ ان کو سمجھایا اور انہوں نے سوری بول بھی دیا تو ان کو نہ صرف ان کی حوصلہ افزائی کرے بلکہ ان کی حقیقتاً اور واقعتاً جو ہے وہ دل سے ان کو معاف بھی کرنا، یہ بھی بچوں کی تربیت کے لیے ضروری ہے۔